4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मैंने लोकतंत्र की लूट के बारे में, जो वोटों के अंदर फेरबदल हो रहा है, वोटर लिस्ट के अंदर जो मतदान, ये वोट को घटाया बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में पहले आपको बताया। गोया कि वो लोकतंत्र की और चुनाव आयोग की मिली भगत से लोकतंत्र की लूट है जैसा आरोप लगता है। एक लूट मैं आपको और बता रहा हूँ, वो बैंक के एम्प्लॉयज़ ने बताई है। आपका और मेरा पैसा, बैंकों में रखा हुआ पैसा, हजारों करोड़, अरे तीसरी बार सुन लीजिए, हजारों करोड़, वो खत्म हो चुका है किसी एक आदमी के पक्ष में। नाम मैं बताऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, पढ़कर आप देखिएगा। आप देखिए, दो बड़े पत्रकार हैं देश के, एक तो शायद अंग्रेजी अखबार में काम करते हैं, दैनिक भास्कर या कहीं और करते हैं शायद। उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने जो लिखा है वो खबर पढ़ने से पहले ये बात समझ में आ जाएगी आप। बड़ी दिलचस्प बात है। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने 12 लाख के लोन का आवेदन बैंक को दिया। बैंक मैनेजर ने किसान से कहा, हर शनिवार को एक दो देसी मुर्गा खिलाने पर लोन पास हो जाएगा। भोले भाले किसान ने हर शनिवार को देसी मुर्गा भेजना शुरू कर दिया। बैंक मैनेजर को कथित 38,000 के देसी मुर्गे खिला दिए। जब इसके बाद भी लोन नहीं मिला तो किसान ने बिलासपुर कलेक्टर को आवेदन देकर इसकी शिकायत की। मामला बिलासपुर के सरगवा गांव का है, पता कर लीजिएगा आप गूगल पर। अब मोदी के असल मालिक अडानी लाला का हिसाब देखें, ठीक है, अब आ गई समझ में। 61,000 करोड़ का लोन अपने पालतू नौकर की मदद से 16,000 करोड़ में सेटल करवा दिया। अलग अलग कंपनीज ने जो बैंकों से पैसा लोन में लिया है, जब वो दिवालिया घोषित हो गए या जो भी उनमें परेशानी आई है, वो अडानी साहब ने खरीद ली बड़े कम पैसों में। 10 रुपए का माल 2 रुपए में। भारत को चूना लगाने के लिए लाला ने कितने मुर्गे खिलाए होंगे, ये है बात। अब आपकी स्क्रीनशॉट पर देखिए, व्हेन यू लूज अडानी ग्रुप गेन्स, जब आप खोते हो कुछ, अडानी ग्रुप को मिलता है। ये पहली कंपनी देखिए जनाबे वाला, HDIL प्रोजेक्ट BKC, ठीक है। इसको खरीदा गया अडानी प्रॉपर्टीज के माध्यम से। क्या घोटाले हुए, कब दिवालिया हुई, इसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं, लंबा एपिसोड हो जाएगा। लोन था इसके ऊपर 7,995 करोड़ का, 7,795 करोड़ का, लेकिन सेटलमेंट कर दिया सिर्फ 285 करोड़। 7,795 पौने 8,000 करोड़ रुपए को 285 करोड़ रुपए में खरीद लिया जनाबे वाला अडानी बाबा ने। बैंक को लॉस हो गया 96% का। सबसे ऊपर हमारे जो एडिटर हैं वो आपको अंडरलाइन करके दिखाते रहेंगे फुल स्क्रीन पर। मेरी आवाज़ आपको पीछे से आ रही है। आप दूसरे देख लीजिए, रेडियस स्टेट्स डेवलपर्स हैं कंपनी का नाम। इसे अडानी गुड होम्स ने खरीद दिया। 1,700 करोड़ रुपए का इसके ऊपर लोन था। 76 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया। 96% नुकसान हुआ बैंक को। अरे आपको और मुझे, किसी के बाप का पैसा थोड़ी ना बैंक में भाई, आपका हमारा है। हमारी लूट हो रही है। लोकतंत्र की लूट तो मैंने पिछले एपिसोड में बताई है, पैसों की लूट भी देख लो। 5 किलो के राशन वाले से सवाल नहीं है ये, वो तो बेचारा, उसके पास तो खाता है नहीं है, छोड़ो, अगर खाता खुला भी है जनधन अकाउंट के माध्यम से, कितने करोड़ खाते गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको जिंदा रखे हुए है, उसमें पैसा जमा करने के पैसे ही नहीं है उसके पास। ये तो बात उनकी चल रही है जिनके इतने मोटे मोटे पेट हो गए हैं, और वो आकर के भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी देते हैं भाई, उनकी बात चल रही है। आपका और मेरा ही पैसा था इसमें। चलिए, तो नेशनल रॉयल कॉरपोरेशन, आपका मेरे पैसे से मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे भी मोटे पेट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है सबसे ज़्यादा पिसता है। ये नेशनल रॉयल कॉरपोरेशन है। अडानी ने 1175 करोड़ रुपए का इस पर लोन था, 160 में खरीद लिया। बड़े बड़े दिखा देता हूं, जो ये लंबा है, लंबी लिस्ट है। ये देख लीजिए, SR पावर MP लिमिटेड, SR शायद वो पेट्रोल पंप वाला होगा मेरे ख्याल से, पावर MP लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड ने इसको खरीद लिया। इस पे लोन था 12,013 करोड़ का, 12,013 करोड़ का, 2,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 79% का बैंक को घाटा हो गया। बड़े बड़े निकाल देता हूँ, 15,000 वाला ले लेता हूँ दोबारा। ये लैंको अमरकंटक पावर है, इसे अडानी पावर ने ले लिया है। 15,190 करोड़ रुपए का लोन था, ठीक है ना।
इसको 4,101 करोड़ रुपए में ले लिया, 73% का बैंक को घाटा। 12,300 का कोस्टल एनर्जेन लिमिटेड पर लोन था, अडानी पावर ने खरीद लिया, 12,300 का लोन था, 3,500 करोड़ रुपए में। आदित्य स्टेट, अरे आदित्य भी बिक गया भाई। चलिए ये कराईकल पोर्ट देख लीजिए, पोर्ट पे बहुत दिलचस्पी रहती है इनकी। अडानी पोर्ट ने ले लिया इसको, इसके ऊपर 2,2959 करोड़ रुपए का लोन था और 1485 में ले लिया। ये जरा अच्छे पैसों में लिया, बंदरगाह थी ना ये। कोरबा वेस्ट पावर कंपनी अडानी पावर ने खरीद ली, 5,032 करोड़ रुपए का लोन था और ये जनाबे वाला 2900 करोड़ में ले लिया, 42% की गलती। ये टोटल 61,832 करोड़ रुपए के लोन के ड्यूज थे जो इनसे वसूले जाने थे। ये इसने सिर्फ मात्र 15,997, 16,000 करोड़ देते हैं, 16,000 करोड़ रुपए में खरीद लिए। 61,000, 16 दूनी 32, 16 ती 38। क्या बताऊं मैं आपको, हिंदी में बताऊं पहाड़ा पढ़ करके, हमारी वो भी फेल है। ये देख लिया आपने। चलिए अब मैं दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। एक दूसरे पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। क्या लिखा उन्होंने लिखा ये सारे सौदे पिछले उन वर्षों में ही हुए हैं जिनमें मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। इन सौदों से देश के बैंकों का परोक्ष रूप से आपका 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गया। अब वह सिर्फ एक जेब में गया है। उस जेब को जानते हैं, सब है पर नाम कुछ ही लोग लेते हैं, क्योंकि कई बार इस कारण नाम लेने वालों पर देशद्रोह लग जाता है। सूचनाओं को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वालों ने संकलित किया और सार्वजनिक किया। ये सोनिया गांधी के घर से नहीं निकला है। आपकी मर्जी है, चाहे तो इसे रद्दी के टोकरी में डाल दें या व्हाट्सएप पर आए मुसलमानों से नफरत करने के लिए आप तक पहुंचाए गए किसी व्हाट्सएप संदेश के विस्तार पर ध्यान लगाएं। यानी बाकी बैंकों की किताबों में ये गुनाह या तो राइट ऑफ हो चुके होंगे या हो जाएंगे, पर इनका हर्जाना ना जानते हुए ना चाहते हुए भी जीएसटी के जरिए आपकी जेब से हर सौदे में कटता रहेगा। ये तमाम खबरें मैंने आपको इसलिए बताई कि पहले कभी 5 रुपये का घोटाला हो जाता था तो वीपी सिंह सड़क पे आ जाते थे, वो झूठा होता था, राजीव गांधी की सरकार को पलट देते थे। आप मुंबई अगर ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ है, धारावी अडानी के हाथों में दे देते हैं, परेशानी नहीं होती आपको। उद्धव ठाकरे ने कहा था आते खत्म कर दूंगा, बस फिर क्या था, सारे के सारे तंत्र एक्टिव हो गए और आकर के बताया कि जिताना है जिताना है जिताना है। दयानंद गुप्ता अब नहीं रुकता। 30-35 साल पहले हमारे यहाँ एक इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका ये नारा था, दयानंद गुप्ता अब नहीं रुकता। अब तो स्वर्गीय हो गए वो, तो मुझे याद आ गई। तो अब अडानी जो है रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ध्यान रखना, अमेरिका से लिया हो समन, वारंट लिया हो आप, मोदी जी अगर साथ हैं तो होगा नहीं। वहाँ का FBI का डायरेक्टर भी काश पटेल बना दिया गया, गुजराती है, दक्षिणपंथी है, ज़बरदस्त, भेज समन, बदल देंगे कहानी। तो वो बात यह है कि क्लाइमैक्स ही चेंज कर देते हैं ये लोग। रवीश कुमार ने किसी समय में कहा था दर्शक ही बदल दिए, दर्शक ही बदल दिए। क्या करेगा, दर्शक ही दूसरी मिजाज से देख रहा है। राशिद ज़हीर ये मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, संस्थाओं पे सवाल उठाएगा। सुधीर चौधरी बेहतरीन आदमी है, ये उन दिल्ली वालों को जिन्होंने केजरीवाल को वोट दी है उनकी हरामखोरी बताएगा। ऐसे करके बताता है शब्द यही थे कि हमें फ्री खाने की आदत हो गई है। ठीक है, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।